वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पतोकी से। तो आपको बताएं कि पतोकी में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 2 माह में हुकूमत की जानिब से 5वीं बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिसके खिलाफ पतोकी के शहरी भी फट पड़े। मुल्क भर की तरह पतोकी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शहरियों का कहना था कि तब्दीली के मुश्किल दौर में 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 मरतबा इजाफा कर दिया गया। शहरियों का मजीद कहना था कि हम पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 28 पैसे और मिट्टी के तेल में 3 रुपए 54 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। हम इस जालिमाना इजाफे को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे को फिल फौर वापस लिया जाए ताकि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात मुस्तफीद हो सकें। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम यूसुफ को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। मरहूम की 8वीं बरसी हब समेत लजबेला भर में अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। हब समेत जिले भर में दुआए तकरीबात कुरान ख्वानी का एहतमाम भी किया गया। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम मीर मोहम्मद यूसुफ आलियानी को हमसे बिछड़े 8 साल बीत गए। आज हब समेत लजबेला के दीगर इलाकों विंदर, ओथल, लाखड़ा और हीला में उनकी 8वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ मसाजिद में दुआए तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और लंगर आम का एहतमाम किया जा रहा है। हब में मदरसे अकरम कॉलोनी में कुरान ख्वानी की गई और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई, जबकि इस मौके पर लंगर भी तकसीम किया गया। शहरियों की जानिब से जाम मोहम्मद यूसुफ की अवामी खिदमात उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहना था कि मरहूम जाम मोहम्मद यूसुफ एक शरीफुन नफ्स, नेक और मिलनसार अवाम के लिए अपने दिल में दर्द रखने वाले अजीम इंसान थे। जाम मोहम्मद यूसुफ को इस दुनिया फानी से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए, लेकिन आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। इस मौके पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जिलाई ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अनवर रोंचो, साबिक वाइस चेयरमैन यूसुफ बलोच, सैफुल्ला शेख, सरदार फारूक शेख, डॉक्टर तोला राम लासी समेत इलाकाई मौसिसीन और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आगे बढ़ें और आपको खबर दें कि हंगू से। तो आपको बताएं कि हंगू में अवामी मुश्किलात और मसाइल से आगाही और उनके मुनासिब हल के लिए जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम तहसील अटल के इलाके दवाबा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हंगू मंसूर अरशद, जिला पुलिस सरबरा इकरामुल्ला, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर टल मुजाहिद अली, DSP टल अली खान और इलाके मुशारान और अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। आगाह करें आपको कि हंगू की तहसील टल के इलाके दवाबा में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DPO इकरामुल्ला खान ने इलाकाई मसाइल और शिकायत के फौरी इजाले की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि पुलिस अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की अलमबरदार फोर्स है। हंगू पुलिस मनशियात फरोशों, कब्जा माफिया और दीगर माशरती जराइम के तदारुक के लिए मसरूफ़ अमल है। और यहाँ पर आपको बताएं, DPO झंग सरफराज वर्क की क़यादत में झंग पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। DPO झंग ने 4 माह में 5 करोड़ से जायद की रिकवरी मालकान में तकसीम की। 4 माह पहले जब DPO सरफराज खान विक ने चार्ज संभाला तो चोर और डकैत गैंग मुतहरिक थे, जिस पर DPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ एक एक मुतासरा को इसकी रिकवरी दिलवा कर रहूंगा, जिस पर पुलिस ने चोर और डकैत गैंग्स के गिर्द घेरा तंग करना शुरू किया। कई पुलिस मुकाबले हुए और बहुत से गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे 5 करोड़ से जायद की रकूम मुतासरा खानदान में तकसीम की गई। बेहतरीन कारकर्दगी पर DSP सिटी सर्कल सैफुल्ला भट्टी को नकद इनाम और तारीफी सनद भी दी गई। बाद अज़ीं SHOs और दीगर अफसरान में भी नकद इनाम और असनाद तकसीम की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुतासरा खानदान में माल मवेशी, मोटरसाइकिल्स और नकदी तकसीम की गई। मुतासरा अफराद का DPO झंग सरफराज खान विक और पुलिस अफसरान को खराज तहसीन पेश किया और उनका शुक्रिया अदा किया। फारूक हाशमी, मेट्रो 1 न्यूज़, झंग। कौमी असम्बली के इजलास में एहसन इकबाल इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं, आप बराह रास्त देखिए। सोचने का एहसन इकबाल साहब, आप मुझे बताएं, आप
کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ احسن اقبال صاحب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ دو باتیں کر کے آتا ہوں اس کے اوپر. پلیز. اسی طرح سر دیکھیے یہ حکومت اپوزیشن کے اراکین کو اپنی انتقامی کارروائی میں نشانہ بناتی ہے تاکہ اپوزیشن کو غیر مؤثر کیا جا سکے. میرا لیڈر آف اپوزیشن اس حکومت کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بن کے جیل, میرا پارلیمانی لیڈر ان کی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بن کے جیل. صبح شام کردار کشی ہوتی ہے. خورشید شاہ پارلیمانی جو پیپلز پارٹی کے پچھلے لیڈر آف اپوزیشن تھے وہ جیل. اچھا پنجاب میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ جیل. اچھا اب آپ مجھے بتائیے خواجہ آصف صاحب کی صبح شام یہ کردار کشی کرتے ہیں, میڈیا ٹرائل کرتے ہیں. جناب اسپیکر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں عدالت نے کیوں نہیں ان کا نیب کا جو ریمانڈ ہے اس کو 90 دن دیا. عدالت بھی ان کے ثبوت دیکھ کے پریشان ہو گئی, اس نے بھی ان کو جوڈیشل کر دیا کہ آپ جوڈیشل ریمانڈ میں چلے جائیں. صرف لوگوں کو یہ پکڑتے ہیں. ہمارے خلاف نیب جو ہے زیر تکمیل منصوبے جو ہیں ان کی انکوائری کرتا ہے. ادھر پشاور پی آر ٹی جناب جب تک مکمل نہیں ہوگا انکوائری نہیں ہو سکتی. لا منسٹر صاحب ایک منٹ جی. لا منسٹر صاحب میرے خیال میں سر جب تک مکمل نہیں ہوگا انکوائری نہیں ہو سکتی. لا منسٹر صاحب ایک منٹ جی. لا منسٹر صاحب میرے خیال میں ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ بات نہیں کرنی, تو لہٰذا میں آپ کو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اوپن بیلٹ کا اگر الیکشن کرا رہا ہے موضوع پہ نہیں کر رہے سینٹ کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 218(3) کے عین مطابق ہے. لہٰذا یہ کانسٹیٹیوشن نہیں موضوع پہ آ جائیں سر. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس پہ اگر اپوزیشن کو بحث نہیں کرنی تو سر آپ ووٹ کرا لیں. آپ اس کو لے کر آ کے اس کو ووٹ کرا لیں. جو چیز آپ مناسب کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. نہیں یہ لا منسٹر صاحب بتائیں اس بل کے خد و خال بتائیں بل کیا ہے. یہ بل جو ہے یہ بل سمپلی یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 226 کے اندر امینڈمنٹ کیا ہونا چاہیے, اور وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن بھی آرٹیکل اذان ہو رہی ہے بھائی اذان. قومی آگاہ کریں گے آپ کو قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے. تو بتائیں کہ سینٹ انتخابات سے متعلق حکومت کی جانب سے آئینی ترمیمی بل پیش کر دیا گیا. اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ اسپیکر ڈائس کے سامنے آ گئے. اس موقع پر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں جمہوریت اپوزیشن اور حکومت دونوں کے ذریعے چلتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی چوک پر کھڑے ہو کر حکومت چلا رہے ہیں. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت پر تنقید کرے, حکومت کے ہاتھوں اپنی کردار کشی برداشت نہیں کریں گے. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے مزید کہا کہ چاہتے ہیں ایوان میں عوام کے مسائل پر بات ہو. اور یہاں پر آپ کو بتائیں گجر خان جی ٹی روڈ پر ٹریفک کے المناک حادثے میں مقامی پریس کلب کے رکن سینئر صحافی جاوید اقبال جاں بحق ہو گئے. آگاہ کریں آپ کو کہ اندرون شہر تیز رفتاری نے ایک جان لے لی. ایوان عدل کے سامنے جی ٹی روڈ پر ٹریفک کے المناک حادثے میں سینئر صحافی راجہ جاوید اقبال جان کی بازی ہار گئے, جبکہ دیگر 3 افراد زخمی ہوئے. راجہ جاوید اقبال پوٹوہار پریس کلب کے سینئر ممبر تھے اور حال ہی میں پوٹوہار پریس کلب کے الیکشن میں بلا مقابلہ فائنانس سیکریٹری منتخب ہوئے تھے.
और अब रुख करेंगे चिन्योट का। तो आपको बताएं कि चिन्योट में ट्रैफिक पुलिस एहलकार सरगोदा रोड पर चुलबुल पांडे बन गया। ट्रैफिक एहलकार रोड से गुजरते हुए मोटरसाइकिल सवारों को थप्पड़ मारता रहा। आगाह करें आपको, ड्यूटी कहा जाने ये फिर बदमाशी। चिन्योट सरगोदा रोड पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार चुलबुल पांडे बन गया। यू टर्न पर खड़ा होकर अपने जानने वालों को गले से लगाता रहा और मोटरसाइकिल सवारों को मारता रहा। शहरियों को थप्पड़ मारने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में एहलकार को शहरियों को थप्पड़ मारते और अपने जानने वालों को गले मिलते देखा जा सकता है। और यहाँ पर आपको बताएं, हुकूमती हिदायत पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती और भारतीय मसालिम को दुनिया भर के सामने उजागर करने के लिए जिला भर में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में प्लान जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में आर्ट्स काउंसिल हॉल गुजरावाला में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में मजीद क्या प्लान तरतीब दिए गए हैं, इस सिलसिले में जानते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदे मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम डार, अपडेट कीजिएगा। ये हुकूमती हदायत पर कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती और भारतीय मसालिम को दुनिया भर में उजागर करने के लिए गुजरांवाला डिवीज़न में कमिश्नर गुजरांवाला की तरफ से जो ये प्लान जारी किया गया है और तमाम सरकारी जो महकमे हैं वो 1 से 5 फरवरी तक उनमें तकरीबात का इनकाद किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर आर्ट काउंसिल गुजरांवाला डिवीज़न डॉक्टर अब्दुल हलीम खान साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से उन्होंने क्या प्लान बनाया है। गुजरांवाला आर्ट काउंसिल ने हस्बे रवायत 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को सेलिब्रेट करने के लिए, कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए 1 से लेकर 7 तक के प्रोग्राम जो हैं वो हमने तश्कील दिए हुए हैं। जिसमें पहला प्रोग्राम जो था वो पोस्टर की नुमाइश का था और इससे कबल 1 को हमने पोस्टर्स बनाने का मुकाबला मुनक़द किया और उन्हीं पोस्टर को 2 को डिस्प्ले किया गया, जिसको डीसी साहब ने यहाँ पे उनकी इनागुरेशन की इफ्तिताह किया। वो नुमाइश अब भी हमारी आर्ट गैलरी में चल रही है। जबकि आज हम गुजरांवाला में ये अमन फ़िल्म दिखा रहे हैं। फ़िल्म इस वक्त नुमाइश पजीर है और आवाम उसको देख रहे हैं और साथ ही कश्मीरी नगमों का भी चलाए जा रहे हैं जो बड़े महजूज हो रहे हैं लोग और उनके अंदर वो वलवला और जोश पैदा हो रहा है जो कश्मीरियों के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए और भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करने के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने उसका भरपूर इज़हार किया जा रहा है। इस सीरीज़ में तकरीरी मुकाबले में हैं, टैबलोस भी हैं और 5 तारीख को हमारा एक सेमिनार है और वो बड़ा सेमिनार होगा जिसमें हम अक्रॉस द बोर्ड तमाम सिविल सोसाइटी और दीगर जितने भी शोबाजात के लोग हैं उन्हें हमने इनवाइट किया हुआ है कि वो कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए गुजरांवाला आर्ट काउंसिल के बैनर के तले खड़े हों। जी, जैसे आपने सुना कि डायरेक्टर अब्दुल हलीम खान साहब का कहना था कि गुजरांवाला आर्ट काउंसिल की जानिब से कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए प्लान तरतीब दिया गया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो हैं वो तकरीबात का वो आगाज़ कर दिया गया है। जी, और अब खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। तो आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया का असिस्टेंट कमिश्नर माहिन फातिमा के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शरखपुर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में इंतजामात और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। आगाह करें आपको कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की आयादत की और उनसे इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। मरीजों ने सरकारी अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत की कि वो अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर का भी दौरा किया और दफ्तर के मुतबादिल जगह का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और अब खबर शामिल करेंगे तांदलियावाला से। तो आपको बताएं कि तांदलियावाला में सदर अंजुमन ताजरान मकसूद अहमद भट्ट और साथियों पर थाना सिटी पुलिस की जानिब से FIR दर्ज करने के मामले पर शहर भर में शटर डाउन हड़ताल जारी है। सदर अंजुमन ताजरान मकसूद भट्ट और ताजिर तंजीमों की सदूर की कॉल पर शहर भर में थाना सिटी पुलिस के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। थाना बाजार, रेल बाजार, सराफा बाजार, माही चौक, सब्जी मंडी, कायदे आजम रोड,
موبائل مارکیٹ سمیت دیگر دکانیں بھی بند ہیں، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کی بھی ہڑتال جاری ہے۔ اور آگے بڑھیں تو آپ کو بتائیں کہ سردار اکرم خان ملخانی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے اوپر ہے کہ تنقید کرنا سیاسی مخالفین کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں۔ سیاسی مخالفین اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے بے جا تنقید کر رہے ہیں۔ سردار اکرم خان ملخانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مشکور ہیں کہ پاکستان کے بڑے صوبہ پنجاب کی پسماندہ ترین تحصیل تونسا شریف کے حلقہ پی 286 سے منتخب ہونے والے انتہائی ایماندار شخصیت کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر منتخب کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سردار عثمان خان بزدار کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے بعد 70 سالہ محرومیوں کا ازالہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام جاری ہیں۔ بستیوں کو شہر سے ملانے کے لیے متعدد سڑکیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ صحت و تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی خصوصی دلچسپی سے اسکولز اور اسپتالوں کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے سینکڑوں واٹر سپلائی بورڈ اور فلٹریشن پلانٹ تعمیر ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل بستیوں کے لوگ نہر کا گندا پانی پینے پر مجبور تھے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کہروڑ پکا میں کشمیر ایشوز کے حوالے سے جماعت اسلامی کے امیر نواب عمر حیات کی رہائش گاہ پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کے عہدیداران نے شرکت کی۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کشمیر پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، لیکن حکومت نے کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حکومت خارجہ پالیسی کے حوالے سے ناکام ہو چکی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں کہروڑ پکا سے نمائندہ میٹرو ون نیوز حسنین خان رند کی اس رپورٹ میں۔ کہروڑ پکا جماعت اسلامی کی کشمیر ایشوز پر آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام کے ضلعی صدر مفتی محمد اسماعیل، جماعت اسلامی کے امیر نواب عمر حیات، نون لیگ کے تحصیل صدر سیٹھ اشرف اسماعیل، پیپلز پارٹی کے تحصیل صدر سید زوار شاہ اور جماعت علماء اسلام کے محمد بن عبد الرحمن نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس کا مقصد کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ کشمیر ایشوز پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک ہیں۔ 5 فروری کو تمام مذہبی سیاسی جماعتیں ریلیاں نکالیں گی۔ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بھارت کے ظلم سے آزاد ہوگا۔ صرف چھٹی کا سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ حکومت خارجہ پالیسی کے حوالے سے ناکام ہو چکی ہے۔ کشمیر پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، لیکن حکومت نے کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حکومت کی جانب سے کشمیر کے حوالے سے واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم 5 فروری کو قوم کے سامنے آ کر بتائیں کہ اب تک حکومت نے کشمیریوں کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ حکومت کشمیر کی ترجمانی کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اسلامی نظام حکومت آئے گا تو ملک میں تبدیلی آئے گی۔ کیمرہ ٹیم ناصر اسلام کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو ون نیوز، کہروڑ۔ اور اب خبر شامل کریں گے اوج شریف سے، تو آپ کو بتائیں کہ اوج شریف میں ریلوے کی زمین سے قبضہ واگزار کرانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ آگاہ کریں آپ کو کہ اوج شریف میں ریلوے کی زمین سے قبضہ واگزار کرانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ کلو شریف میں کچھ عرصہ پہلے جو ریلوے کے رقبے کا کچھ حصہ فیملی پارک کے لیے مختص کیا گیا تھا، اس کو واگزار کروانے کے لیے تحصیلدار حکومتی مشینری اور میونسپل کمیٹی کے عملہ سمیت پہنچ گیا ہے۔ تحصیلدار کا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد ظفر مغل بطور تحصیلدار احمد پور شرقیہ اور ایڈمنسٹریٹر ٹی ایم اوچ شریف۔ یہ ایشو یہ تھا کہ یہ 6 کنال زمین ہے جو صوبائی حکومت کی زمین ہے اور پارک کے لیے مخصوص ہو چکی ہے، اور یہ پہلے بھی ہم نے ٹی ایم اے والوں نے یہ واگزار کرائی تھی، یہاں پارک بننا ہے، اور سمی گیلانی صاحب جو ہیں آپ کے ایم این انہوں نے اس کے لیے بجٹ مخصوص کیا ہوا ہے، تو یہ جگہ واگزار کرا کے ہم نے یہاں پارک بنانا تھا۔ تو یہ ہائی کورٹ میں گئے تھے، ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کمشنر صاحب کو کہ 15 دن میں فیصلہ کریں۔ کمشنر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ 15 دن کے اندر خالی کر دیں، لیکن انہوں نے رقبہ خالی نہیں کیا۔ تو اب یہ ہے کہ ہم چونکہ یہ ویژن ہے ایک وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ کا کہ قبضہ معافی سے رقبے واگزار کرائے جائیں، تو ہم اس کے لیے آئے ہیں۔ یہ تقریباً جو ہے 6 کنال کی زمین ہے، اور یہ تقریباً 3 سے 5 کروڑ روپے کی یہ اراضی بنتی ہے جو ہم آج واگزار کرا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ابھی پارک جو ہے اس میں یہ مارچ میں پارک کا آغاز ہو جائے گا، اور اس میں چونکہ سیزن ہے اس سیزن میں ہم اس میں پودے وغیرہ لگائیں گے۔ جی شکریہ۔ ماسٹر خورشید جنہوں نے یہاں لکڑی کا ٹال لگایا ہوا ہے، اسی حوالے سے ان کا کہنا ہے
میں نے یہ جگہ کرائے پر لی ہوئی ہے ایکس ایمین صاحب سے. AC صاحب نے بغیر کسی نوٹس کے میرے کمرہ جات اور شیڈز جو ہے نا ان کو گرا دیا. اس کے لیے میں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے. ابھی تک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. کمشنر صاحب کی طرف ڈائریکشن ابھی تک مجھے اس کا فیصلہ نہیں ملا ہے, لیکن یہ اس سے پہلے جو ہے یہ کارروائی ڈال رہے ہیں. کمشنر صاحب کا فیصلہ ابھی تک کورٹ نے لے کر مجھے نہیں دیا. کمشنر صاحب کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہوا ہے, لیکن ابھی تک مجھے فیصلہ نہیں ملا. اس فیصلے سے پہلے یہ صاحبان جو ہے یہ میرے خلاف جو ہے مختلف قسم کی کارروائی کر رہے ہیں, میری چیزیں ادھر ادھر کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے یہ سب چیزیں جو ہیں کورٹ کے علم میں ہیں اور کورٹ کا ابھی تک کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا ہے. خبر شامل کریں گے رحیم یار خان سے. تو آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان کے علاقے اسلامیہ کالونی میں سیوریج کا نظام ابتر ہونے سے گلیاں محلے گندے پانی کے جوہر کی شکل اختیار کر گئے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز محسن خالد سے. جی محسن خالد, بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں رحیم یار خان کا ایک پوش علاقہ ہے اسلامیہ کالونی, جہاں پر جو ہے گٹر کا جو پانی ہے, جو سیوریج کا انتظام ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اس وقت جو گلیاں جو ہیں وہ ایک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. یہاں پر لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر جو گلیوں میں جو گٹر کا پانی جمع ہو چکا ہے وہ لوگوں کے گھر میں جو داخل ہو رہا ہے, جس سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو نماز پڑھنے میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک علاقہ مکین موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسلامیہ کالونی کا علاقہ ہے, یہاں پر بے حد مسائل ہے, اور یقین کریں کہ یہ پانی جو ہے 3 ماہ سے اسی طرح ندی نالے کا منزل پیش کر رہا ہے, اور ہمیں جھوٹے دلاسے دیے جا رہے ہیں کہ ہم کل اس کو پانی نکال دیں گے, مگر کوئی بھی نمائندہ ہماری بات نہیں سن رہا. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. راہ گیر جو آتے جاتے ہیں, ہماری جو خواتین ہیں وہ اکثر پانی میں گر جاتی ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے چیز دیکھتے ہیں اور بہت مشکلات ہیں. بچے بیمار ہو رہے ہیں, بوڑھے بیمار ہو رہے ہیں, اور ہمارے کچھ بچے ایسے ہیں جو اسکول پڑھتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, مگر وہ اس پانی کی وجہ سے وہ ہمارے بچے گھر میں مسحور ہو کر بیٹھ گئے ہیں. ان کا آنا جانا بہت مشکل ہے. بزرگ لوگ جو حضرات نماز پڑھنے جاتے ہیں, جو دوسرے نمازی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ان کے لیے بہت مشکلات ہے. ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہے. یہاں ہم جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے درخواست پیش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی فرما کر اس علاقے کی طرف خصوصی توجہ دی جائے, کیونکہ تاکہ ہم بھی صاف ستھری زندگی گزار سکیں اور یہ جو موذی بیماریاں ہیں ہمیں ان سے نجات مل جائے. جی بالکل, آپ نے سنا کہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ صاف کروایا جائے, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں کافی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے, جس سے جو گھر جو بچے ہیں یہاں پہ اکثر جو گٹر ہیں ان کے ڈھکن یہاں پہ موجود نہیں, جس سے آئے دن جو حادثات جو ہوتے ہیں جس سے لوگ کافی پریشان ہیں. ان کا یہی انتظامیہ کے مطالبہ ہے انتظامیہ سے کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ صاف کروا کر اور ہماری جو مشکلات ہیں وہ آسان کی جائیں. جی ٹھیک ہے محسن خالد, آپ کا شکریہ. مزید خبریں بھی شہرنامے کا حصہ بنائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ. ویلکم بیک. شہرنامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور رخ کریں گے حاصل پور کا. تو آپ کو بتائیں کہ حاصل پور کی سیاسی اور سماجی شخصیت سابق امیدوار MP چودھری خلیل احمد باجوہ کی والدہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی. سیاسی اور سماجی رہنما چودھری خلیل احمد باجوہ کی والدہ محترمہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی. مرحومہ کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. جنازے میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں, اہلیان حلقہ, دوست احباب اور لواحقین نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی. خبر شامل کریں گے عارف والا سے. تو آپ کو بتائیں کہ میپکو وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین عارف والا کا مرکزی چیئرمین خورشید خان کی ہدایت پر وابڈا کمپلیکس میں نجکاری کے خلاف احتجاج کیا. احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے گروپ لیڈر چیئرمین راؤ انیس ایوب اور ڈویژنل چیئرمین رانا غلام عباس کا کہنا تھا کہ یہ کیسی حکومت ہے جو غریب کو چھت اور روزگار کی فراہمی کا نعرہ لگا کر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی اور آج اسی مزدور کے لگے ہوئے آسان روزگار کو چھیننے کے در پر ہے اور IMF کی غلامی کے سامنے سرنگو ہو چکی ہے.
और यहाँ पर आपको बताएं, नौशहरों फेरोज का इलाका अल्लाह वाला चौक हेल्थ इंजीनियर की नाकिस पॉलिसियों के बाइस तालाब का मंजर पेश करने लगा। मजीद अहवाल जानते हैं बहादुर अली बिलाल की इस रिपोर्ट में। नौशहरों फिरोज का इलाका अल्लाह वाला चौक और मिठियानी रोड हेल्थ इंजीनियर की नाअहली के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़क टूट फूट का शिकार है, जिससे गुजरने वाली ट्रैफिक और राहगीरों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। वाज़ेह है कि इसी शाहरा पर मेन ग्रिड स्टेशन भी मौजूद है। सीवरेज का पानी अतराफ के मकानात और ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो रहा है, जबकि कारोबारी हजरात का कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। लेकिन मुताल्लिका इंतज़ामिया इस अहम मसले के हल के लिए गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। अवामी हलकों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा है कि जल्द अज जल्द इस जानिब तवज्जो देकर सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा लगारी के साथ बहादुर अली बिलाल, मेट्रो 1 न्यूज़, नौशहरों फिरोज। और अब रुख करेंगे ओकाड़ा का। तो आपको बताएं कि ओकाड़ा मोहल्ला अमीर कॉलोनी गाजियाबाद में सीवरेज का पानी जमा हो गया है। सीवरेज के पानी का निकास ना होने से गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। ओकाड़ा बल्दिया अमले की लापरवाही। ओकाड़ा मोहल्ला अमीर कॉलोनी गाजियाबाद सीवरेज के पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगा। अवाम का कहना था कि हमारे टैक्स पर ऐशो आराम करने वाले अफसरान हमें गंदे पानी में छोड़कर मंजर आम से गायब हैं। बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। बदबू और मच्छरों से शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। और यहाँ पर आपको बताएं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर रेवेन्यू मसाइल 1 विंडो ऑपरेशन के तहत एक ही छत के नीचे मसाइल हल करने का सिलसिला जारी है। हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर में बच्चों को टाइफाइड से बचाव के हिफाजती टीके लगाकर मुहिम का जिला भर में आगाज कर दिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमर नाइक का कहना था कि हुकूमत पंजाब बच्चों को मोहलिक बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। महकमा सेहत की जानिब से टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो मुहिम के दौरान 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाएंगे। इस मौका पर चीफ ऑफिसर हेल्थ ने बताया कि पाकिस्तान टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को हिफाजती टीकों में शामिल करने वाला पहला मुल्क होगा। मुहिम के दौरान 1,66,567 बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। इस मुहिम में 524 टीमें काम करेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि मुहिम के दौरान किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश हो तो फौरी तौर पर जिले इंतजामिया के नोटिस में लाया जाए। उधर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खान की हिदायत पर रेवेन्यू मसाइल 1 विंडो ऑपरेशन के तहत एक ही छत के नीचे हल करने का सिलसिला जारी हो गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस राजनपुर के लॉन में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द और इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल और दीगर रेवेन्यू मामलात के मसाइल मौका पर हल किए गए। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमर नाइक ने कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी वजीर आला पंजाब का अवाम दोस्त इकदाम है। उन्होंने कहा कि शहरियों को रेवेन्यू से मुताल्लिका मसाइल के हल के हवाले से ये खिदमत हर माह के पहले दफ्तरी दिन को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुयस्सर होंगी। उन्होंने मजीद कहा कि जिला की हर तहसील हेडक्वार्टर पर रेवेन्यू खिदमत कचहरी मुनक़िद करने का मकसद अवाम और जिले इंतजामिया के माबैन रवाबित को मुस्तहकम बनाने और दरपेश मसाइल को हल करना है। मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हूर हुसैन भुट्टा, असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल समेत तहसीलदारान, नायब तहसीलदारान, इंचार्ज लैंड रिकॉर्ड सेंटर समेत दीगर रेवेन्यू अफसरान और अमला मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तईम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। खबर शामिल करेंगे मेलसी से। तो आपको बताएं कि मेलसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जाहिद नवाज मरवत ने थाना सिटी मेलसी का दौरा किया और थाने का रिकॉर्ड, सफाई, हवालात और सीसीटीवी कैमरा जांच का जायजा लिया। मेलसी में डीपीओ विहाड़ी ने इस दौरान हवालात में बंद मुलजिमान को भी चेक किया और इनकी तफसीलात हासिल की। उन्होंने फ्रंट डेस्क पर रिकॉर्ड और दरखास्तों की तकमील का भी जायजा लिया। शहरियों की दरखास्त सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। इस मौके पर डीपीओ विहाड़ी जाहिद नवाज मरवत का कहना था कि शहरियों की दाद रसी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तमाम ऑफिसर्स को शहरियों के हकाइक पर मबनी दरखास्तों पर फौरी मुकदमात के इंदराज की सख्ती से हिदायत भी जारी की। और आपको खबर देंगे रायविंड से। तो आपको बताएं कि रायविंड की रिहायशी 30 साला सबा को ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रायविंड रेलवे कॉलोनी की रिहायशी 30 साला सबा की शादी लाहौर गुजरपुर के रिहायशी जहांगीर से 4 साल कबल हुई। सबा का अपने ससुरालियों से लड़ाई झगड़ा मामूल का हिस्सा था। FIR के मुताबिक
गुज़िश्ता रोज सबा के खाविंद जहांगीर, इसके भाई सलीम और बहनोई शब्बीर ने दीगर लोगों के साथ मिलकर सबा को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे इसकी हालत गैर हो गई। मुल्जिमान सबा को मकामी अस्पताल में लावारिस छोड़कर फरार हो गए। तशद्दुद की ज़्यादती की वजह से सबा की मौत वाक़ हो गई। सबा की मैयत जब रायबंद लाई गई तो इलाके में कोहराम बपा हो गया। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से। तो आपको बताएं कि लियाकतपुर में वापडा का लाइन मैन शहरियों को लूटने लगा है। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद इमरान से। हम लियाकतपुर के नवाही इलाका मौजा बेट भुट्टू में मौजूद है, जहां पर सब डिवीजन चनी गोट के लैंडमैन हबीब मस्तोई के जो है ना अजीब व गरीब कारनामे सामने आ चुके हैं। उन्होंने करप्शन जारी की हुई है। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या किया है हबीब मस्तोई ने आपके साथ। जी, हबीब मस्तोई को मैंने पैसे दिए थे नए मीटर लगवाने के, तो उसने 6-7 महीने मुझे ऐसे ही घुमाया और मुझे मीटर भी नहीं लगा के दिया। और अभी उन्होंने इमरान शहीन में लैंडमैन का हवाला दे के एक मीटर मुझे लगा के दिया है जो डेड है, अभी चल भी नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला जब नया लगा के देंगे तो ये ले जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे नया मीटर मिला जाए और उसके बाद जो इसका कोई मसला है तो मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। शुक्रिया जी, शहरी का भी यही कहना है कि मुझे डेड मीटर लगा कर देकर चला गया है, मुझसे नए मीटर के पैसे लिए हैं 8,000 रुपये। अभी मेरी नफको चीफ से अपील है कि मुझे नया मीटर लगा के दिया जाए। जी ठीक है मोहम्मद इमरान, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे गुजरात से। तो बताएं कि गुजरात में डाकुओं की गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 3 डाकू जख्मी हो गए। थाना डंगा पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले डाकू कई वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से असलहा और दीगर मसरूका सामान भी कब्जे में ले लिया गया। मज़ीद खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ। शहनामे में एक बार फिर से खुशामदीद खबर देंगे विहाड़ी से, जहां पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी अहदेदारों ने अपने मुतालबात के हक में 11 फरवरी को विहाड़ी से ट्रैक्टरों पर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। हुकूमती वादों की खिलाफ वर्जी और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ तब्दीली सरकार के ट्रैक्टरों पर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। सूबाई सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल ने कहा कि इमरान खान हमारे जलसों में आकर नून लीग के खिलाफ किसानों को इस्तेमाल करते रहे। अब हुकूमत में आने के बाद किसानों के साथ वादे पूरे करने के बजाय हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हम 2.5 साल इंतजार करते रहे कि तब्दीली सरकार किसानों के लिए बेहतर इक़दाम करेगी, मगर आज तक कुछ भी नहीं किया। तब्दीली सरकार किसानों के लिए बेहतर इक़दाम करेगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका मज़ीद कहना था कि खाद, बीज, पेट्रोल और अशिया ज़रूरिया हर आदमी की पहुंच से दूर कर दी गई है। हम अपना हक लेने के लिए 11 फरवरी से विहाड़ी से अपने ट्रैक्टरों पर लाहौर की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। जिला सदर इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि जिला इंतजामिया के नारवा सलूक की मसम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि DSP मेलसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज बिहाड़ी में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की मीटिंग तय हुई, जिसमें गवर्नमेंट ने जो खादों की कीमत, हमारे ज़राई ट्यूबवेल के बिलों की कीमत में इजाफा और मकई के सीड में इजाफा और गंदम का रेट जो गवर्नमेंट ने 1650 रुपये अनाउंस किया है, जबकि सिंध ने 2000 किया है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुतालबा है कि हमारी ज़राई मदाखिल को सस्ता किया जाए और गंदम का रेट अनाउंस किया जाए। और इसके बाद जो बिहाड़ी में हमारे सीनियर नायब सदर के साथ पुलिस ने नारवा सलूक किया है, अगर गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन ना लिया तो 11 फरवरी को हम चीफ सेक्रेटरी के सामने धरना देंगे।
खबर देंगे सादिकाबाद से। तो आपको बताएं कि सादिकाबाद के नवाही इलाके संचरपुर बस्ती कुंडेर में एक ही घर में 4 भाई पैदाइशी नाबीना हैं और इनकी औलाद भी पैदाइशी तौर पर नाबीना है। नाबीना अफराद ने हुकूमत और मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शहबाज मेरानी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर बस्ती कंडर में एक ही घर में 4 भाई पैदाइशी नाबीना हैं और अब उनकी औलाद भी पैदाइशी तौर पर नाबीना है। नाबीना अफराद ने बहुत से अस्पताल में इलाज करवाया मगर कोई शफा ना हुई। नाबीना होने की वजह से कोई भी मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, घर में कोई कमाने वाला नहीं है और अब बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। नाबीना अफराद ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महमूद हम 4 भाई हैं, चारों भाई पैदाइशी तौर पर नाबीना हैं, ना हम मेहनत मजदूरी कुछ भी नहीं कर सकते और छोटे छोटे बच्चे वो भी हमारे नाबीना हैं। हम इस दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो पैदा हुए हैं सिर्फ जिंदा लाश। हमारे घर में ना कोई राशन पानी है। हम हुकूमत को यही अपील करना चाहते हैं कि हमसे हमारा यहाँ माली इमदाद की जाए या हमारा इलाज किया जाए। नाबीना अफराद ने हुकूमत और मुखिया हजरात से अपील की है कि खुदारा हमारी मदद की जाए ताकि अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो वन न्यूज। और अब रुख करेंगे लियाकतपुर का। तो आपको बताएं कि लियाकतपुर में गुज़िश्ता रात थाना सिटी की हुदूद में पार्क रोड 30 मिनट तक मैदान जंग बना रहा। 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, 4 अफराद जख्मी हो गए। लड़ाई की फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। लियाकतपुर में 2 ग्रुपों में लड़ाई एक निजी फूड पॉइंट पर हुई। लड़ाई में डंडों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल हुआ जिसके बायस 4 अफराद जख्मी हो गए। लड़ाई की फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। इत्तलात मिलते ही थाना सिटी की पुलिस मौके पर पहुंच गई, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि आरिफवाला में सौतेले बेटे ने रिश्तेदारों से मिलकर बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम को रंजिश इसकी मां के साथ शादी करने पर थी। आगाह करें आपको कि अफसोसनाक वाकया आरिफवाला के नवाही इलाके नवासी ई-बी में पेश आया जहां पर मां से दूसरी शादी करने वाले बाप को सौतेले बेटे ने रिश्तेदारों से मिलकर फायरिंग से बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस थाना कबूला ने मकतूल की भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और यहाँ पर आपको बताएं कि चूनिया के नवाही इलाके तलो नडी में जुल्म की इंतहा, तीसरी जमात के तालिबे इल्म पर बाअसर शख्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया जिसके बायस वो जान की बाजी हार गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चूनिया के नवाही कस्बे तलवंडी में 7 माह कबल तीसरी जमात के तालिब इल्म मुअज्जम को स्कूल से वापसी आते वक्त रास्ते में मक्की का एक सिट्टा तोड़ने पर जिम्मेदार अबू बकर ने तशद्दुद का निशाना बना दिया जिस पर इसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक होने पर जनरल हॉस्पिटल लाहौर दाखिल करवा दिया गया। इलाज मुआवजा चलता रहा। मुअज्जम की वालिद की जानिब से थाना इलाहाबाद में दरख्वास्त गुजारी गई लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज ना की जिसे 7 माह बाद जनरल हॉस्पिटल से सीरियस हालत होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया जो आज वफात पा गया है। गरीब वालिदैन की इंसाफ के लिए दुआएं। भाजी मेरा बच्चा सी स्कूल जांदा सी, स्कूलों वापस आने लग्या इन्हें अबू बकर की एक छली या 2 छलियां भन लियां ने। अबू बकर ने नूं फड़ते पानी वाले खाडे दे विच नाले गोते दिते, नाले नूं खाडे दे नाल टक्करां मारियां इंदियां। मेरा बच्चा बेहोश हो गया। मैं नूं उस तो बाद हॉस्पिटल लै गया। हॉस्पिटल तो नाल मैं बच्चा हॉस्पिटल सी नाल मैं थाने भी जान लग पिया। थाने गया, थाने वाले मेरी गल ना सुनी। चौंकी गया, चौंकी इंचार्ज ने मैनू बुरे भरे लफज भी बोले सी ते मैं उत्थों चुप करते वापस आ गया ते मेरा बच्चा हॉस्पिटल ने जवाब दे दिता है। पता नहीं 2 घंटे या घंटा है ते मेरी वजीर आला अगे अपील है ते DPO के अपील है। मैं माड़ा बंदा, मैनू इंसाफ दिता जावे। गरीब वालिदैन का कहना है कि नए पाकिस्तान और मदीना की रियासत में लाचार और गरीब वालिदैन को इंसाफ ना मिल सका। कैमरा टीम के साथ गफूर अंजम, मेट्रो वन न्यूज, चूनिया।
खबर देंगे आपको ननकाना साहब से। ननकाना साहब में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। डीपीओ के ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। इस हवाले से मजीद जानते हैं ननकाना साहब से चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डीपीओ ऑफिस आमद पर जिली पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सलामी के बाद डीपीओ ननकाना ने तमाम हेड ब्रांचेस से तारफी मुलाकात और मीटिंग की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने कहा कि तमाम हेड ब्रांचेस और मुलाजमान कार्य सरकार की अंजामदेही में पाबंदी वक्त को यकीनी बनाए, इंसाफ की फराहमी में मेरिट को यकीनी बनाए, दफ्तर में आने वाले शहरियों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आए ताकि पंजाब पुलिस का मुस्बत रवैया उजागर हो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी और नेक नीति के साथ सर अंजाम दें। इनका मजीद कहना था कि वामुन नास की खिदमत के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। शहनामे से फिल वक्त इतना ही। थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।